ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी एक ऐसे कारीगर की है जो एक बहुत ही मेहनती और अच्छा कारीगर था, लेकिन अंत में उसे अपना काम सही ना करने पर पछताना पड़ा। एक बार एक कारीगर जो एक बिल्डर के पास में काम करता था, उसे लगा कि उसकी उम्र हो गई है और अब उसे इस काम से हमेशा के लिए छुट्टी ले लेना चाहिए। और वो अपने बिल्डर के पास जाता है और कहता है, बॉस मुझे अब इस काम से छुट्टी चाहिए, अब मैं अपने घर और परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। उस बिल्डर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा और तुम अपने रिटायरमेंट के लिए जो मांगोगे वो भी दूंगा, लेकिन तुम्हें एक और मकान बनाना होगा। उस कारीगर को बहुत बुरा लगा कि मैं अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा हूँ और उन्होंने मुझे एक और काम दे दिया। वो कारीगर जाता है और 3 से 4 महीने में जैसे तैसे उस मकान को बना देता है, लेकिन क्योंकि उसका मकान बनाने का मन नहीं था और उसने जबरदस्ती बनाया था, इसीलिए वो मकान बहुत बढ़िया नहीं बना था। मकान बनाने के बाद वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मकान बन गया है, वो आकर देख ले। बिल्डर और कारीगर दोनों उस जगह पर जाते हैं और मकान से कुछ दूरी पर खड़े होकर देखते हैं। जब बिल्डर मकान को देखता है तो समझ आता है कि मकान ठीक नहीं बना है, हर जगह आड़ा टेढ़ा है। और वो बिल्डर उस मकान की चाबी उस कारीगर को देता है और कहता है कि ये मकान तो मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा था। अब कारीगर को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। अगर उसे मालूम होता कि ये मकान वो खुद के लिए बना रहा है तो बहुत ही आलीशान बनता, जैसा कि उसने दूसरों का बनाया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था, इसीलिए उसने आड़ा टेढ़ा बेमन से जल्दी से मकान बनाकर हटा दिया। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप रोजाना एक के ऊपर एक ईंट रखकर अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि वो आप ही का भविष्य है। बेमन से काम करना बंद कीजिए, रिजल्ट यहीं अटक रहा है। प्यार से काम कीजिए और काम से प्यार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें।